हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरी छोटी की वीडियो में एक बार फिर से दोबारा स्वागत है। दोस्तों, जितना हो सके मेरी वीडियो को उतना प्यार दीजिएगा और आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ चलते रहो बस। दोस्तों, मैं आपसे आज फिर कुछ बात करूँगा। दोस्तों ये भी मैंने पढ़ाई है कहीं पे, सारी चीज़ें मैं पढ़ता ही हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी जब आप लोग कुछ मुझे दोगे, कुछ मतलब कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन भी दोगे, कुछ भी लिख के दोगे, मैं उस पर भी बोलने की पूरी कोशिश करूँगा जिससे आपको संतुष्टि मिल सके। जो अध्यात्म की ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहता है, जो अध्यात्म की ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहता है, पहला लक्षण शांति, अर्थात इतना हृदय शांत होना चाहिए कि किसी को भी मृत्यु या कटु व्यवहार पर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जो अध्यात्म, जो अंदर से मतलब कोई भगवान को पाना चाहता है या याद करना चाहता है या भगवान की सेवा में लगना चाहता है या भक्ति करना चाहता है या किसी भी मार्ग में, चाहे किसी भी मार्ग में उन्नति प्राप्त करना चाहता है, किसी भी फील्ड में, कुछ भी अपने ज़िंदगी में, चाहे आपके व्यवहार से लेके हर चीज़ तक, सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। आपको शांत रहना सीखना है। हर जगह बड़बोला नहीं बनना है, हर जगह बेमतलब में बोलते नहीं रहना है। शांत रहना सीखना है, समझना सीखना है, सुनना सीखना है। ये चीज़ याद रखिए आप। पहला लक्षण तो है आपका शांति। जितनी आप शांति बना के रखोगे ना, अगला उतनी आपको रिस्पेक्ट भी देगा, आपको समझेगा भी और आपको उतना मैच्योर भी समझेगा। वो इमेच्योर की जगह, यह आपके ऊपर है। जो शांत रहता है ना, जब वो बोलता है तो एक ही बात बोले चाहे दो बात बोले, अच्छी बोलता है वो। ये चीज़ याद रखना आप। हृदय को इतना शांत बना लो। और हृदय शांत कैसे होगा, वो आपके ऊपर है। अगर आप भारी चीज़ों में ही फंसे रहोगे, अपने लोभ में, अपने वासनाओं में ही फंसे रहोगे, तो हृदय कभी वश में नहीं आएगा आपके। ये चीज़ याद रखना आप। हृदय को शांत करने का सबसे अच्छा उपचार एक ही है कि आप बस दिन में जब आपको टाइम मिले, एक बार दो बार, जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप हरे कृष्ण हरे राम ये नाम जप कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 100% शांति जरूर मिलेगी। हलचल नहीं होनी चाहिए। जब हमें कोई सम्मान करता है तो एक विकार उत्पन्न होता है। जब हमें कोई सम्मान देता है ना, अगर बाई चांस मुझे जैसे कोई सम्मान देता है तो मैं अंदर हमारे एक विकार उत्पन्न होता है। ये नेचुरल है, सबके साथ है। कोई किसी की प्रशंसा करे ना, अगर आप में से किसी की कोई प्रशंसा करे, आपको खुशी होगी, एक विकार उत्पन्न हो जाता है कि हाँ मेरी तारीफ हो रही है, मुझे अच्छा लगता है, ये सब होने लग जाता है। और जब कोई अपमान करता है तब भी एक विकार उत्पन्न हो जाता है। जब हमें कोई सम्मान नहीं देता, हमारा अपमान करता है ना, चाहे गाली दे रहा हो, कुछ भी, तो हमें अंदर से गुस्सा आता है, तब भी हमारे अंदर एक विकार उत्पन्न हो जाता है। हर परिस्थिति में अलग अलग विकार उत्पन्न होते हैं हमारे मन में। यहाँ पे फिर क्या, हम अंदर ही अंदर उसे कोसते हैं। हम चाहे उसे गाली भी दे रहे हो, पर हम कोसते जरूर है, क्योंकि उस समय हमारे मन में वो विकार उत्पन्न हो गया होता है। अपमान पर क्रोध विकार आता है। जब कोई अपमान करता है तो क्रोध ही आता है, और जब कोई सम्मान करता है तो खुशी होती है। जब सम्मान होता है तो हर्ष विकार मधु को जागृत कर देता है। जब सम्मान होता है तो हमारे मन में जो सारी की सारी खुशियों की इंद्रियां है ना, वो सारी की सारी जागृत हो जाती है, हम खुश हो जाते हैं। और जब कोई अपमान करता है तो हमारे अंदर जो क्रोधित इंद्री होती है ना, वो उज्जवल हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। यह आपके ऊपर है। जब आप शांत रहना सीख जाओगे ना, तो ये विकार उत्पन्न होने ही बंद हो जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो वासना भंग हो जाएगी। शांति, जब हमारा कोई अमंगल करे तो हम उसका मंगल करें। जब कोई हमारा मंगल करे ना, तो हमें उसका जब कोई हमारा अमंगल करे तो हमें उसका मंगल करना है।
देखो शांति कैसे आएगी, इसके बहुत तरीके हैं जीवन में। जब कोई आपका अपमान करता है, जब आपको कोई बुरा करता है, जब कोई आपका अमंगल करता है, जब आपके साथ कोई बुरा करता है, तो आपको उसके साथ बुरा नहीं करना है। कर्म सुना है ना आपने, कर्म को याद करते हुए चलना है। आपने उस इंसान के साथ अच्छा ही करना है, उसके लिए अच्छा कहना है, तभी आगे जाके आपको अच्छा मिलेगा। ये चीज़ याद रखना। और शांति भी आपके मन को तभी मिल पाएगी, ये चीज़ याद रखना। जब आप इन चीज़ों से दूर हो जाओगे ना, कि आपको कोई गाली दे रहा है, आप उसे छोड़ दो, बोलने दो उसे, आप उसके लिए अच्छा सोचो, आप बुरा मत सोचो उसके लिए। त्रिकाल में भी इसको इस अपराध का दंड ना मिले। आप उसके लिए कभी कुछ गलत मत मांगो, ना ही उसके लिए कोई बद्दुआ करो। स्वामी इस पर कभी रुष्ट मत होइए, ये शांति का अर्थ है। कभी किसी पे गुस्सा, कभी किसी को अपवचन, गलत वचन, गलत भाषा यूज मत करो, यही शांति का अर्थ है। ये चीज़ याद रखना आप। नमस्कार दोस्तों।